अपनी शक्तियों और योद्धा के स्तर को बढ़ाने के लिए नैना पिछले 1 महीने से कठोर तपस्या और ध्यान में डूबी हुई थी। इस दौरान नैना ने अन्न जल का त्याग कर दिया था और पिछले 1 महीने से वो सिर्फ अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा की बदौलत जिंदा थी। अपने ध्यान के दौरान नैना को ब्रह्मयंत्र भी दिखता है, लेकिन वो उसके बारे में कुछ और पता लगा पाती उससे पहले ही वो नैना की आंखों के सामने से ओझल हो जाता है। नैना अब अपने ध्यान से बाहर आ गई थी और उसके सामने आर्यमान भी खड़ा था। ब्रह्मयंत्र का इस तरह से अपने सामने से गायब हो जाना नैना को काफी अखर रहा था। उसकी आंखों से गिर रहे आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। नैना की हालत देख आर्यमान उसे समझाता है, नैना, ब्रह्मयंत्र तुम्हारे ख्यालों में आने के बाद चला गया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ब्रह्मयंत्र अभी नहीं मिलना चाहता है तो इसके पीछे भी कोई ना कोई कारण जरूर छिपा होगा। हम जल्द ही फिर से एक बार जरूर कोशिश करेंगे, मुझे पूरा यकीन है ब्रह्मयंत्र हमें जल्द मिल जाएगा। आर्यमान की इन बातों को नैना सुन तो जरूर रही थी, लेकिन उसके आंसू कम होने का नाम नहीं ले रहे थे। वो रोते रोते ही आर्यमान से कहती है, लगता है मैं ही बदकिस्मती लेकर पैदा हुई हूं। मुझे ना तो वहां अपनों के साथ रहने का मौका मिला और ना ही मेरे अपने मेरा साथ यहां दे रहे हैं। मैं ही बदकिस्मत हूं आर्यमान, मैं ही बदकिस्मत हूं। नैना का रोना कम नहीं हो रहा था और ये बात आर्यमान को काफी अखर रही थी। नैना को यूं रोते देख आर्यमान उससे कहता है, तुम्हारे साथ बुरा हुआ है नैना, लेकिन ब्रह्मयंत्र तुम्हें मिला है। अगर सही तरीके से इस्तेमाल हो तो इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ताकत ब्रह्मयंत्र खुद तुम्हारे साथ है। ब्रह्मयंत्र अभी तुमसे दूर है, लेकिन तुम इस धरती ही क्या ब्रह्मांड की सबसे भाग्यशाली लड़की हो, क्योंकि ब्रह्मयंत्र का साथ तुम्हें मिला है नैना। तुम हौसला मत हारो, हम ब्रह्मयंत्र को एक बार फिर से जल्दी हासिल कर लेंगे। आर्यमान की इन बातों को सुन नैना खुद को संभालती है। नैना के चुप होते ही आर्यमान उससे कहता है, ब्रह्मयंत्र तुमसे दूर नहीं होगा और उसने आज अपना कमाल भी दिखाया नैना। आर्यमान से इतना सुन नैना उसकी तरफ देखते हुए कहती है, यहां से गायब होने के अलावा उसने आज और कौन सा कमाल दिखाया आर्यमान? मुझे तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। नैना से इतना सुन आर्यमान उसकी ओर देखते हुए कहता है, नैना, ब्रह्मयंत्र की शक्तियों को आज मैंने भी महसूस किया है। मेरी ऊर्जा का स्तर जो लगातार कम हो रहा था वो एक बार फिर से बढ़ने लगा था, लेकिन लगता है वो जैसे ही तुम्हारे सामने से ओझल हुआ मेरी ऊर्जा का स्तर भी कम हो गया। हमें उसे जल्द खोजना होगा नैना। आर्यमान की बातों को सुन नैना चुपचाप खड़ी थी। तभी आर्यमान उससे आगे कहता है, नैना, मुझे तो ऐसा एहसास हुआ था, वैसे तुम बताओ तुम्हारी इस तपस्या का क्या परिणाम रहा, क्योंकि ध्यान में तो तुम किसी और ही कारण से गई थी। आर्यमान की बातों को सुन नैना का भी ध्यान उसकी बात के ऊपर जाता है। वो कहती है, हो आर्यमान, ब्रह्मयंत्र के चक्कर में तो मैं इसे भूल ही गई थी। मेरी इस तपस्या के पश्चात मेरे मन में कुछ ख्याल और नाम आ रहे थे। मैंने अपनी आंखों के बंद होने के बावजूद उन नामों को अपने बैठने की जगह के पास उकेर दिया है। नैना से इतना सुन तुरंत आर्यमान उसके बैठने की जगह के पास जाता है। वहां पहुंचने के साथ ही आर्यमान पूरा माजरा समझ जाता है। आर्यमान नैना से मुस्कुराते हुए कहता है, इसके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे नैना। वैसे तुम मुझे पहले यह बताओ, तुम्हारे योद्धा के स्तर में कितनी वृद्धि हुई है? तुम अब किस श्रेणी की योद्धा हो? आर्यमान के सवाल का जवाब नैना को नहीं पता था। वो अपने शरीर की क्षमताओं के बारे में जानकारी लिए अपनी आंखों को बंद कर लेती है और अपने पूरे शरीर का निरीक्षण करती है। वहीं खड़ा आर्यमान नैना को बड़े ही ध्यान से देख रहा था। थोड़ी ही देर में नैना अपनी आंखों को खोलती है और आर्यमान से कहती है, आर्यमान, ये तो कमाल हो गया। मैं भी आखिर एक महायोद्धा की श्रेणी में हो ही गई। मैंने योद्धा का 8वां चरण पार कर लिया है और अब मैं एक महायोद्धा बन गई हूं। अपने योद्धा का स्तर बढ़ाने के लिए जितनी ऊर्जा और समय लगता है, नैना ने उस तय समय से काफी पहले ही ये सब हासिल कर लिया था। नैना की इस खुशी को देख आर्यमान उससे कहता है, तुम्हें याद है ना नैना, तुम ये सब ब्रह्मयंत्र के तले ही कर रही हो और मैंने तुमसे कहा था तुम्हें हर योद्धा के स्तर के एक पूर्ण चक्र यानी 8वें स्तर तक जाने के बाद ब्रह्मयंत्र से तुम्हें कुछ न कुछ प्राप्त होगा। मुबारक हो नैना, ब्रह्मयंत्र ने महायोद्धा की श्रेणी में प्रवेश तथा योद्धा के 8 चरणों को पूरा करने के लिए तुम्हें सम्मान दिया है। मुबारक हो नैना, मुबारक हो। आर्यमान की बातों को सुन नैना उससे कहती है, क्या है आर्यमान, मुझे तो ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तुम आखिर किसकी बात कर रहे हो? नैना के इस सवाल को सुन आर्यमान उसे जमीन की तरफ दिखाते हुए कहता है, ये एक बेहद ही ताकतवर और आज तक की किसी को न मिलने वाली दवा का सूत्र है। इस सूत्र से तुम ऐसी औषधि का निर्माण कर सकती हो जिसका सेवन करने के बाद इंसान की शक्तियां कई गुना बढ़ जाएगी और उसके योद्धा का स्तर भी कई गुना तेजी से बढ़ने लगेगा। आर्यमान से इतना सुन नैना उससे कहती है, मुझे लगा था इस बार हमें कोई हथियार मिलेगा। खैर कोई बात नहीं, वैसे ये पहले मिलता तो मेरे योद्धा के स्तर कब से बढ़ गए होते। इसने मिलने में तो बहुत देर कर दी, इसे और थोड़ा पहले मिलना चाहिए था। नैना की इन बातों को सुन आर्यमान मुस्कुराते हुए कहता है, यही तो ब्रह्मयंत्र की खास बात है नैना, ये समय से पहले किसी को कुछ नहीं देता है। इन औषधियों का प्रभाव इतना ज्यादा है कि अगर कोई आम योद्धा इन्हें ले ले तो उसकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए इसका इस्तेमाल उसी को करना चाहिए जो काफी समय पहले महायोद्धा की श्रेणी हासिल कर चुका हो, लेकिन उसे परम योद्धा तथा अन्य श्रेणी के योद्धा बनने में समय लग रहा हो। इसलिए सही है जो ये तुम्हें थोड़ा विलंब से मिला है। आर्यमान की बातों को सुन रही नैना उस पूरे सूत्र को काफी ध्यान से देख रही थी और उसे याद करने की कोशिश भी कर रही थी। नैना अभी ये सब कर ही रही थी, तभी उसे अपनी पीठ पर काफी वजन महसूस होने लगता है।
ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसकी पीठ पर कुछ लाद दिया है। यह एहसास होते ही नैना आर्यमान से कहती है, आर्यमान, मुझे अपने पीठ पर काफी वजन महसूस हो रहा है, ये क्या है आर्यमान? इतना कहते कहते नैना को लगता है उसकी पीठ पर वजन और भी बढ़ गया है। वो दर्द से कराह उठती है। नैना की इस बात को सुन आर्यमान उसे देख ही रहा था। तब तक नैना को कुछ और ही महसूस होता है। नैना को ऐसा लगता है जैसे उसकी आध्यात्मिक तलवार अचानक से हरकत में आ गई है। यह एहसास होते ही नैना तुरंत अपनी आध्यात्मिक तलवार को खींचकर बाहर निकालती है। इसके बाद वहां जो होता है उसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। नैना जैसे ही अपनी आध्यात्मिक तलवार निकालती है, उसके भीतर एक ऐसी ऊर्जा का संचार होता है जिसे उसने कभी महसूस नहीं किया था। नैना के हाथ में चमकती हुई तलवार और कभी मध्यम तथा कभी तेज होती उसकी रोशनी को देख आर्यमान के चेहरे पर एक मुस्कान उभर आती है। आर्यमान बेहद ही खुश होते हुए नैना से कहता है, नैना, ब्रह्मयंत्र ने तुम्हें और भी कुछ दिया है। बधाई हो नैना, बधाई हो। ब्रह्मयंत्र हर किसी को यह तोहफा नहीं देता। तुम्हारे पास इस तोहफे का होना ही ब्रह्मयंत्र के तुम्हारे साथ होने का इशारा है नैना। आर्यमान की इन बातों को नैना समझ नहीं पा रही थी। वह हैरान होते हुए कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो आर्यमान? अब इसने क्या कर दिया? नैना की बात को सुन आर्यमान उससे कहता है, आध्यात्मिक तलवार नहीं नैना, अपनी कमर में लटक रही उस आम तलवार पर नजर डालो। उसके साथ जो हो रहा है ना, वही ब्रह्मयंत्र का असली चमत्कार है। आर्यमान की बातों को सुन नैना अपनी साधारण सी तलवार पर नजर डालती है। नैना की साधारण तलवार भी आज चमक रही थी। इस तलवार के म्यान से निकलते ही पूरी गुफा उसकी रोशनी से चमक उठती है। ये देख नैना आर्यमान से कहती है, ये क्या है आर्यमान? मेरी साधारण तलवार अब एक आध्यात्मिक तलवार की तरह चमक क्यों रही है? इसके साथ आखिर क्या हुआ है आर्यमान? नैना के सवाल को सुन आर्यमान मुस्कुराते हुए कहता है, यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है नैना। ब्रह्मयंत्र ने तुम्हें आज एक ऐसा वरदान दिया है जो परम योद्धा भी 1000 साल तक तपस्या करके हासिल नहीं कर सकते। बधाई हो नैना, बधाई हो। ब्रह्मयंत्र ने तुम्हें अपना सबसे अनमोल तोहफा दिया है। ऐसा तोहफा ना आज तक किसी को मिला होगा और ना आगे कभी मिलेगा। आर्यमान की बातें नैना के समझ के बाहर थी। वो थोड़ा मुंह बनाते हुए आर्यमान से कहती है, आर्यमान, अब जरा अच्छे तरीके से बताओ ना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये मेरी तलवार क्यों चमक रही है और ब्रह्मयंत्र ने आखिर मुझे कौन सा तोहफा दिया है जिसका तुम बार बार जिक्र कर रहे हो? नैना की बात को सुन आर्यमान उसे समझाते हुए कहता है, मेरी बातों को ध्यान से सुनना नैना। तुम अब किसी भी साधारण से दिखने वाले हथियार को अपनी शक्तियों की मदद से एक आध्यात्मिक हथियार में परिवर्तित कर सकती हो। ऐसी शक्तियां पृथ्वी पर गिने चुने लोगों के पास ही है नैना। ब्रह्मयंत्र ने तुम्हें काफी बड़ी शक्ति और जिम्मेदारी प्रदान की है। ब्रह्मयंत्र से मिले औषधीय ज्ञान से नैना उतनी खुश तो नहीं थी, लेकिन अब इस शक्ति का पता चलते ही उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। नैना अब खुशी से झूम रही थी। नैना की इस खुशी को महसूस कर रहा आर्यमान उससे कहता है, नैना, इस शक्ति के साथ तुम्हारे हिस्से में अब कई जिम्मेदारियां भी आने वाली है। तुम्हें अब अपना यहाँ का बदला पूरा कर आगे के लिए तैयार रहना चाहिए। भविष्य में बहुत बड़ी जिम्मेदारियां तुम्हारा इंतजार कर रही है नैना। मानवता के लिए तुम्हें ही लड़ना है। नैना ने आर्यमान से ऐसी बातें पहले भी सुनी थी, लेकिन उसे अभी तक इनका मतलब नहीं पता था। आर्यमान की बातों को सुन वो उससे कहती है, तुम क्या बात कर रहे हो आर्यमान? मैंने तुमसे ये सब पहले भी सुना है। आखिर भविष्य की कौन सी जिम्मेदारियां मेरा इंतजार कर रही है आर्यमान? ये सब तुम क्या बात कर रहे हो? मुझे सब कुछ विस्तार से बताओ आर्यमान। नैना के सवालों को सुन आर्यमान चुपचाप उसकी ओर देख रहा था। नैना के सवालों का क्या जवाब देगा आर्यमान, और वो भविष्य की किस जरूरत की कर रहा है बात? नैना की नई शक्तियां उसके लिए होगी कितनी कारगर और इससे नैना को मिलेगी कितनी मदद?